वेलकम अभिज्ञान। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें। तो अभिज्ञान, अभी आप कहाँ पे हो? करंटली तो मैं IGNF देहरादून में हूँ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की ट्रेनिंग चल रही है मेरी। सो आई एम एन ऑफिसर ऑफ 2025 बैच एक्चुअली। तो बाय वर्च्यू ऑफ इज लाइक अभी ट्रेनिंग चल रहा है इधर देहरादून में। ओके। एंड हाउ इज द लाइफ देयर? थोड़ा सा हेक्टिक है। लाइक इनिशियली मॉर्निंग 6 o'clock पीटी स्टार्ट होता है, फिर 1 डेढ़ घंटे की पीटी रहती है। उसके बाद 9 बजे से क्लास स्टार्ट 1 बजे तक रहती है, फिर 1 घंटा लंच ब्रेक, फिर 4 बजे तक, फिर इवनिंग 5 to 6 मैंडेटरी गेम्स रहते हैं। तो इवनिंग मतलब 7-7:30 तक ही रूम आ जाता हूँ। उसके बाद तो लंच करके सो ही जाता हूँ। बस ओके। हेक्टिक है। हाँ बस हाँ। वही है। तो ट्रेकिंग वेकिंग हो रही है खूब अच्छे से वहाँ पे? हाँ ट्रैकिंग तो बहुत होती है, मतलब फिजिकल फिटनेस पे बहुत फोकस करते हैं यहाँ पे। लाइक हम्म। ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग, वो सब अभी मनाली गए गए थे तो वहाँ पे ये सब किए थे, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह। तो वो सब है अच्छा, वहाँ पे। तो उसके लिए ट्रेन भी करते हैं या डायरेक्टली कुदा देते हैं मैदान में? नहीं, थोड़ा सा ब्रीफिंग होता है वहाँ पे। जैसे हम्म। कि हमको एक इंस्टीट्यूट के साथ अटैच किया था, जैसे मनाली में एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है तो वहाँ जाके अटैच किया था। वहाँ 1 हफ्ता रहे थे हम। तो पूरा अच्छा। बेसिक से स्टार्ट किया था, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रैपलिंग, वो सब, राफ्टिंग, वो सब हम्म। एडवेंचर एक्टिविटीज होता है वो। रॉक क्लाइंबिंग मतलब में तो बहुत स्ट्रेंथ चाहिए फिर, सबसे हाँ टफ चाहिए चाहिए। है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। वो मतलब एक्सपोजर देते हैं कि लेटर ऑन यू कैन लाइक अटेम्प्ट, या। वहाँ अलग से कोर्स कर सकते हैं। अभी वो एक्सपोजर टाइप का ही ट्रिप है ये। अच्छा। ओके। हम्म। चलो, तो ये सबसे पहले तो ये जो स्कोर्स हैं आपके, है ना, पहले हम थोड़ा सा अभिज्ञान के बारे में देख लेते हैं। तो आपने बेसिक बीटेक कहाँ से किया था? बीटेक मैंने IIT गुवाहाटी से किया था, बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। सो ओके। 2017 में मैंने ग्रेजुएशन। ओके। एंड यू हैव वर्कड फॉर द असम सर्विसेज आल्सो, राइट? हाँ हाँ, मैंने एक्चुअली पास आउट होने के बाद 1 साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया था गुड़गांव में। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया, 2019 से स्टार्ट किया। फिर 2022 में असम सिविल सर्विस में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ 3 साल मैंने काम किया, फिर अभी लाइक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके। एंड इस साल तो 187 रैंक आई है, राइट? जी जी, 187। ओके। तो सबसे पहले 187 से स्टार्ट करें कि बिल्कुल। तो 187 रैंक आने के बाद भी आप, आई गेस, और सर्विसेज जो टॉप की सर्विसेज मानी जाती हैं वो आप नहीं ले रहे हो, राइट? हाँ राइट राइट। ओके। एक्चुअली वो रीज़न ये है कि अभी लाइक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में हूँ, यहाँ पे मुझे होम कार्डर मिल गया, असम मेघालय कार्डर। हम्म। IAS, और मेरी स्पाउस भी, मेरी फियांसी उधर स्टेट सिविल सर्विसेज में है ऑलरेडी। सो आई डिडंट वांट टू गो फॉर IAS IPS, उसमें फिर वो कार्डर हम्म। क्या मिलता वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो आई थॉट कि आई प्रेफर इंडियन फॉरेन सर्विस एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस। तो और सेकंड में डाला था IAS। वो एक्चुअली बाईपास मतलब करने के लिए डाला था, ताकि मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछे कि व्हाई IAS इन लास्ट, मतलब हम्म। सेकंड। तो इसलिए सेकंड में डाल देता क्योंकि वो बाईपास हो जाएगा फिर। तो हम्म। थर्ड में मैंने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस दिया था। तो अभी वैसे सर्विस एलोकेशन आया नहीं है। सो आई डिसाइड, बट बिकॉज आई हैव गॉट होम कार्डर इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल नॉट चेंज माई सर्विस। सो अभी तक हम्म। तो यही है। इन केस अगर होम कार्डर मिलेगा देन यू कैन कंसीडर। हाँ श्योर, ये अभी तो वैसे होम कार्डर ही में है मैं फॉरेस्ट सर्विस में, नहीं, ऑडिट एंड अकाउंट फॉरेस्ट के सर्विस में तो अलावा अगर कोई ऑप्शन मिलता है। फॉरेन में फॉरेस्ट तो मिलना नहीं है, नहीं, ऑडिट में फॉरेन भी नहीं मिलेगा। ऑडिट में तो वो सेंट्रल सेक्टर सर्विस है। तो एक तो फॉरेस्ट सर्विस एक्चुअली ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो हम्म। मुझे तो ये लगता है कि अगर नॉर्मल सिविल सर्विसेज के रूट से सिलेक्शन होता है फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज का, तो लोग सेकंड थर्ड प्रेफरेंस में डाल लेते हैं ये। या लेकिन अभी क्योंकि अलग सेपरेट कर एग्जाम दिया। है सब, हाँ, तो इसलिए लोग को बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, मतलब लोग को लगता हम्म। है क्या सर्विस है इस टाइप का, तो वो हम्म। है थोड़ा सा। तो अभी एज ए एक्चुअली चल सर्विस रही है काफी क्योंकि सही है, एज ए सर्विस फॉरेस्ट सर्विस जो है, वर्क लाइफ बैलेंस वो हाँ बहुत बहुत बढ़िया ही सर्विस सही है, है। हाँ। बहुत बढ़िया पीस सर्विस ऑफ है। माइंड। और हाँ, और लाइक अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो मतलब DM, SP और DFO, ये तीनों मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। मतलब तीनों हाँ। में म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहता है। ऐसा 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 रहता नहीं है कि वो IAS है IPS है। तो मतलब सब कुछ मिलजुल के काम काम होता है डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। तो हम्म। वो वर्क लाइफ बैलेंस, और अभी लाइक अभी चल रहा है, लाइक अभी हम एकेडमी में आके हमको पता चल रहा है कि वो शायद शायद कुछ सालों बाद ये मर्ज हो सकता है इस सिविल सर्विस के एग्जाम में। अच्छा, इसी के साथ। हाँ तो अभी पता नहीं वो क्या होगा, लेकिन वो इट्स अ वेरी गुड सर्विस। ओके। सो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे हाँ, पहला जो क्वेश्चन है कि आपने जो जर्नी स्टार्ट की वो केमिस्ट्री को ही आपने क्यों चूज किया? केमिस्ट्री लेने का एक तो ये आइडिया था कि एक तो
ऑब्जेक्टिव पेपर था। तो मुझे उतना, एक तो सोशियोलॉजी मतलब पॉलिटिकल साइंस का कोई आइडिया है नहीं। हम्म। केमिस्ट्री था। तो जेई सिलेक्शन में मेरा केमिस्ट्री से ही मेजरली सिलेक्शन हुआ था, तो आई थॉट कि केमिस्ट्री इज माय स्ट्रेंथ। और मैथ्स हम्म। में मैंने ट्राई किया था एक डेढ़ महीना पढ़ने का, लेकिन मुझे टफ लगा था। तो और फिर उसी टाइम में केमिस्ट्री के एक दो पीवाईक्यू देख लेते, एक दो साल के। तो मुझे हम्म। लगा कि मतलब कुछ कुछ रिएक्शन जो कुछ याद आ रहे थे कि हाँ ये पढ़ा था इस टाइप का, तो मुझे लगा कि आई शुड गो फॉर इट। और एक तो ये है कि केमिस्ट्री इज अ कॉमन ऑप्शन फॉर फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम एंड सिविल सर्विसेज। तो हम्म। फॉरेस्ट सर्विस में आने का पहले से ही मेरा इंटरेस्ट था, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट गो फॉर केमिस्ट्री। तो दैट्स हम्म। व्हाई उस केमिस्ट्री लिया, और ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। एक्चुअली वो बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ब्लंडर टाइप ही था, लेकिन क्योंकि किसी सीनियर से कंसल्ट नहीं किया था, मैं अपने मन से ले लिया था बस, खुद डिसाइड करके। बट हम्म। इन द लॉन्ग रन लाइक इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी। ओके, ठीक है। तो अगर हम स्कोर पे ध्यान दें तो मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट था राइट, 2020 वाला? हाँ, ये एक्चुअली सेकंड अटेम्प्ट था, बट फर्स्ट मेंस था मेरा। ओके, हम्म, फर्स्ट मेंस था। हम्म। तो इसमें जो मार्क्स हैं 207, और ये जो मार्क्स आ रहे हैं 300, या फिर 297 भी 300 ही है एक तरह से। तो ये जंप, इतना बड़ा जंप कैसे आया? जो फर्स्ट मेंस था उसमें मैं बहुत अंडर प्रिपेयर्ड था। लाइक कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो था कि हाँ इसके एक्शन, मतलब ये इसका अ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करना है, लेकिन वो फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो ऑन द मतलब टिप्स पे नहीं था। हम्म। एग्जाम में इतना स्ट्रेस रहता है कि रिकॉल करना कर पाना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। हम्म। तो तो मुझे देख के ही लगा था कि भाई बहुत खराब पेपर गया, क्योंकि फिजिकल में बेसिक जो आर आर प्लस आर माइनस रेशियो के क्वेश्चन आए थे वो नहीं कर पा रहा था। फिर उसी तरह से लाइक कुछ हम्म, एक क्वेश्चन था उसी साल आया था, मिनिमम रेशियो, मतलब वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी हम्म। रेशियो निकालना था, तो उस टाइप हम्म। वो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे थे, तो मुझे लगा भाई ये गया ये पेपर। उसी तरीके से पेपर टू भी खराब गया था, तो निकलने के बाद मुझे बहुत गुस्सा है, अपने पे गुस्सा है हम्म। कि यार प्रिपरेशन बहुत खराब था। हम्म। तो लगा हम्म। कि भाई नेक्स्ट ईयर अगर मेंस लिखने का मौका मिले तो मैं बहुत अच्छे से इसको पढ़ के दूंगा, तो इसलिए मैंने लाइक 2021 वाला अटेम्प्ट में अच्छा गया था, क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली वो पीरियड बहुत कम था, लाइक वो कोविड का पीरियड था, तो अक्टूबर में प्रीलिम्स होता था, जनवरी में मेंस होता था, तो पीरियड एक तो बहुत कम था, तो मुझे लगा कि भाई केमिस्ट्री अच्छे से इस बार पढ़ के दे दूं, ताकि थोड़ा हम्म। सा मतलब ऑप्शन ना चेंज करना पड़े। हम्म। तो इसलिए मैंने वो 261 वाला जो स्कोर है वो देखा कि हाँ, मतलब जो मैंने क्लासेस भी किए थे डाइस में, तो बेसिक जो नोट्स थे उतना ही पढ़ के मतलब इतना आ रहा था, मतलब हम्म। एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। हम्म। तो मुझे लगा कि यार मतलब बेसिक फार्मूला याद करके और प्रैक्टिस करके अगर 261 आ रहा है तो मतलब डुएबल है, तो इसलिए मैंने फिर ऑप्शनल चेंज करने का मतलब सोचा नहीं। और उस टाइम में 2020 में मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया था उस साल। हम्म। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि ढोलपुर हाउस में अगर मतलब सेकंड मीन्स सेकंड अटेम्प्ट में अगर ढोलपुर हाउस पहुंच रहा है, तो मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ देना है। हम्म। उसमें भी बहुत खराब गया था पेपर, बट फिर भी ठीक ठाक नंबर आए, मुझे लगा कि अरे यार मतलब इतना कम पढ़ के इतना ठीक ठाक नंबर आ रहा है, तो भाई क्या चेंज करे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के देना चाहिए। तो इसलिए मैंने कभी चेंज नहीं किया। ग्रेट ग्रेट। ओके। और फिर यहाँ डिप भी देखने को मिल रहा है, लाइक 300 से 250। हाँ, हाँ। क्या ये पेपर इस टफ आया था इसलिए हुआ, या ये डिप क्यों आया? ये डिप का रीजन मैं एक्चुअली अभी एनालिसिस लाइक ये कर सकता हूँ कि लाइक 2024 वाला जो अटेम्प्ट था, उसमें मैंने जीएस में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया था, क्योंकि 20 लाइक मैं आपको वो ऑन द रिकॉर्ड मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा था कि जीएस को मैंने बहुत फ्रेश स्टार्ट किया था उस टाइम पे। या तो क्या यू क्या हुआ स्किप था। 2023? हाँ, स्किप 2023 अटेम्प्ट। तो हम्म। इसलिए तो उस टाइम पे प्रैक्टिस थोड़ा कम हो गया था 2024 अटेम्प्ट में। केमिस्ट्री का हम्म। ज्यादा जीएस में फोकस डाल लिया था, क्योंकि जीएस मैंने फ्रेश स्टार्ट किया था। हम्म। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत किया था जीएस का, तो इसलिए केमिस्ट्री में थोड़ा सा डीप हो गया। और मतलब केमिस्ट्री उसमें पेपर तो टफ आया था, क्वेश्चन सिलेक्शन थोड़ा सा गलत हो गया था उसमें, लाइक पेपर वन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उसमें, और कटिंग वटिंग हो गया था थोड़ा पेपर में। तो इसलिए अच्छा। शायद एग्जामिनर को लगा होगा कि ये थोड़ा सा अंडर प्रिपेयर्ड है, इसलिए मतलब 250। हालांकि वो उस साल वैसे ही थोड़ा सा डीप हुआ था उसमें स्कोर, हाईएस्ट हम्म। भी 285 ही था। टू एट्टी तो फाइव वॉज द हाइएस्ट। उस 285 वाज हिसाब द से ये हाईएस्ट। ठीक है, हाँ। उस हिसाब से अबव एवरेज है, बट स्टिल आई कुड डू बेटर, तो हम्म। वो था मेरा। ठीक है। एंड देन अगेन यू राइज टू 297, 25 हम्म। में, जबकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल पेपर। हाँ, ये इसमें मुझे देख के लगा था कि ये पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत लोग
जो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट थे वो तो पेपर दे के वहां पे फ्लैट हो जाएंगे। तो मुझे हम्म लगा कि जो बेसिक मुझे आता है, जो जितना भी आता है उतना अच्छे से हम्म करके आओ। हम्म अ, और मुझे याद है कि लाइक जो कंपलसरी क्वेश्चन थे उसमें 5-5 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए थे उसमें। सब बहुत पार्ट्स लेंदी बहुत भी थे। था। हम्म हाँ, लाइक सेक्शन ए के ही दोनों पेपर में तो बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ दिया था उसमें। हम्म तो मुझे लगा वो खत्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसी को 5-5 नंबर में कुछ लोग होते कि बहुत ज्यादा फोकस कर देते कि इसमें ये कुछ लिखो लिखो, 2 पेज दे देते तो उसमें टाइम लगा, लेकिन 5 नंबर हम्म में बस बेसिक फॉर्मूला लगा के करेक्ट आंसर लिख के बस मूव ऑन करना होता है। हम्म। नहीं तो पेपर कोमल के छूट साथ जाएगा यही हुआ उसमें। था। कोमल के हम्म। साथ यही हुआ था, उसने जो कंपलसरी क्वेश्चन थे उसमें लगी वैल्यू एडिशन करने। हाँ हाँ, उसमें क्योंकि कोई फायदा है नहीं। एक तो फायदा नहीं पांच है। नंबर है। हाँ, 5 नंबर में कुछ भी कर लो आप, कोई मतलब नहीं है। या कोई मतलब करना नहीं। भी है, हाँ चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, साइकोलॉजी से खेलने के लिए आपने पहले हाँ, में थोड़ा बिल्कुल बहुत बिल्कुल। कर दिया, फिर तो आप बस हम्म। आंसर्स निकाल दो। यस यस। और एक और मैं हम्म ये करता था कि ऐसे क्वेश्चन में ट्राई करता था कि जैसे कि अगर अगर इनकेस क्वेश्चन लेंदी, सॉरी, पेपर लेंदी आता है, तो मैं ट्राई करता कि 20 नंबर का कोई अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो मैं ट्राई करता अटेम्प्ट वो करूँ, क्योंकि उसमें ना अगर वो करेक्ट हो गया तो 20 में से 15-16 नंबर मिल जाएगा और टाइम भी बचेगा, क्योंकि कम टाइम में कम ज्यादा नंबर पार्ट्स मिल रहे हैं होंगे, उसमें। हाँ। कम हाँ, कम पार्ट्स पार्ट्स होंगे। होंगे उसमें। हाँ, तो उसमें 3 पार्ट्स रहता है अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो मैं ट्राई करता कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख जाए तो मैं वो अटेम्प्ट करता था। हम्म। एक और केस बनता है, लाइक 20 मार्क्स में 4 पार्ट दे दिया, और एक हम्म। मान लो एक बस रिडक्शन पे दे दिया, उसमें 2 पार्ट ही दिया, आपको दोनों हम्म। बराबर आ रहे हैं। देन इन दैट केस हाँ, विच विल यू अटेम्प्ट? एक बार फिर से रिपीट करें, वो बीच में ब्रेक हो जैसे गया। क्वेश्चन सेम है, 20 मार्क्स हाँ। का ही है, हम्म। और दोनों आपको इक्वली आ रहा है, मतलब कंटेंट आपका सेम है, बट हम्म। एक में पार्ट्स, सब पार्ट्स ज्यादा है और एक में सब पार्ट्स कम है। हाँ हाँ, तो मैं सब पार्ट ज्यादा में ट्राई करूंगा, क्योंकि इसमें फिर ऑलरेडी डिवाइड हो गया ना, तो उसमें छोटा छोटा लिख के बस आगे आगे छोटा बढ़ो। छोटा लिख के, हाँ, इन दैट हाँ केस तब मार्क्स इनहेंस होते हैं, हाँ, जितने तब ज्यादा मार्क्स सब इन्हें। पार्ट्स रहेंगे। हाँ लेकिन बिल्कुल। लेकिन अगर टाइम कांस्टेंट है देन टाइम चेंज कांस्टेंट है करना तो पड़ेगा, बिल्कुल, यस यस। तब टाइम सब कांस्टेंट पार्ट्स में। नहीं करेंगे। हाँ हाँ, टाइम कांस्टेंट में ये जितना कम सब पार्ट होता है उसमें वो अटेम्प्ट कर रहा था। हम्म। और एक और चीज है जो 25 वाले पेपर से सीखने को मिला, कि वैल्यू एडिशन करना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ करना है ये आपको वही एग्जाम में डिसाइड करना पड़ेगा। यस यस। फॉर ए 5 मार्कर इफ यू डू दीज थिंग देन इट्स अ डिजास्टर। अगर 5 मार्कर 10 मार्कर है, अगर 15 मार्कर है या 20 मार्कर है, देन आपको वैल्यू एडिशन जो कर सकते हो करो। और भी एक चीज मैं आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि वैल्यूएशन उसी में करना जो आपको उस टॉपिक में बहुत ज्यादा नॉलेज है और यार तो पहले आ चुका है वो क्वेश्चन। जैसे हम्म। कि आपका ये ब्रैग्स लॉ का क्वेश्चन अगर अगर वो एवरी साल आता रहता है तो उसमें कुछ वैलिडेशन कर सकते हो, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है। उसी हम्म तरीके से जैसे कि ओवर पोटेंशियल का क्वेश्चन हो गया, या फोटो केमिस्ट्री में जो आता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ, हम्म। फिर इन सब में वैल्यूएशन कर सकते हो, क्योंकि वो ऑल्टरनेट ईयर आता रहता है, उसमें आपका मतलब कंटेंट कुछ फिक्स है। सरप्राइज नहीं है, आपको वेल कुछ प्रिपेयर्ड सरप्राइज। पहले से है, आपको हाँ सोचना नहीं है। बिल्कुल। हाँ, वो उसमें आपको मसल कुछ। मेमोरी में है। हाँ, लेकिन कोई नया क्वेश्चन अगर आ रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उसमें वैल्यू एडिशन बिल्कुल मत अटेम्प्ट में करो, उसमें बस हम्म। क्वेश्चन सही से आंसर अटेम्प्ट करके आना है। क्योंकि पहले बस आप सही। रिकॉल करोगे, फिर हाँ लिखोगे तो स्लो डाउन हाँ, होगा। स्लो डाउन हो जाएगा वो। हम्म। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो फेवरेट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप, ये पहला भी क्वेश्चन यही है कि केमिस्ट्री आपने क्यों लिया है, तो वो प्रोबेबली कहीं ना कहीं जेई की तैयारी से लिंक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। जेई के टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रांग था मेरा केमिस्ट्री, तो इसलिए मैंने ले लिया ये केमिस्ट्री। और अब के मैथ्स थोड़ा टफ लगा मुझे, हम्म। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट फिजिक्स? फिजिक्स देखा नहीं मैंने एक्चुअली। फिजिक्स अच्छा। का सिलेबस बहुत रैंडम लगा मुझे कि ये क्या है, और मतलब आईटी में भी फिजिक्स हम्म जो एक फर्स्ट ईयर में था फिजिक्स, तो उसमें कुछ अलग चल रहा था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स वो सब, मुझे वो टफ लगता था वो छोड़ो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पहले से अच्छा लगता था। तो मुझे एक हम्म। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से बहुत बहुत ज्यादा सिलेबस मतलब स्ट्रांग हो जाता है पेपर 2 में। फिफ्टी बस परसेंट वेटेज उसी का है। हाँ, 50-60% मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्लास 11-12 के ही सिलेबस है, मतलब थोड़ा सा हम्म एडिशन है, बट हम्म। ब्रॉड जो बेस है, फाउंडेशन है, वो बस वही जो है इलेवन फाउंडेशन ट्वेल्व का। जीओसी हाँ हाँ स्टीरियो का है वो वही है, या हाँ, रिएक्शन वही है। मीडियम का जो हाँ हाँ, फाउंडेशन है वो जेई का ही है। बस वही देगा उसमें बस थोड़ा ऐड ऑन स्पेक। करने से आपका फिफ्टी हम्म। परसेंट कवर हो जा रहा है। हम्म। और क्योंकि बस फिर कुछ। स्पेक्ट्रो अलग है, स्पेक्ट्रो हाँ, अलग हो स्पेक्ट्रो जाएगा, अलग है। फोटोकेमिस्ट्री अलग है, पेरिसाइक्लिक। हाँ हाँ, बस बाकी स्पेक्ट्रो पॉलीमर पढ़ा ही है, नेम रिएक्शन कहीं ना बिल्कुल। कहीं उसी का एप्लीकेशन है जस्ट। हम्म। हम्म। ओके। तो ये तो, चलिए, देन ये जो आपने बताया 207 से 300 की जर्नी,
तो हम्म। इसमें भी एक मिथ है कि 300 जिस साल पाया होगा उस साल आपने केमिस्ट्री में मेहनत की होगी। ऑफ द हम्म। रिकॉर्ड हमने बात की कि नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। हाँ। अ, वो ऐसा नहीं था क्योंकि मुझे जिस साल 261 था आया था, तो वो एक्चुअली उसका मेंस तो जनवरी में हुआ था, और फिर मेंस आ गया आपका सितंबर में आ गया, तो केमिस्ट्री हम्म। उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रांग हो गया था। हम्म। और बस पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस करना था, और बस उसी में मुझे लाइक 2021 का जो मैच था उसमें थोड़ा सा ये था कि कुछ कुछ थोड़ा सा अटपटांग था पेपर था उसमें। हम्म। अ, और आउट ऑफ तो सिलेबस भी एक दो सवाल आ गए थे। एक दो सिलेबस आ गए थे आउट ऑफ, हाँ हाँ ये सर, हम्म। कुछ इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आया था, तो वो हाँ। भी आउट ऑफ सिलेबस था। तो मुझे लगा कि इस बार थोड़ा सा लाइक थर्मोडायनेमिक्स से एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लूं अच्छे से, हम्म। तो देख लेता, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी थोड़ा सा मतलब बहुत स्ट्रांग हो गया था। लाइक हम्म। 2021 फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा कम आया था, 125 आया था, तो मुझे लगा फिजिकल में थोड़ा सा और मेहनत कर लूँ तो मतलब वो आ जाएगा। और एक्चुअली क्या है कि 2022 में मेरे बहुत क्वेश्चंस कॉमन आ गए थे, लाइक मैंने कुछ क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे, हम्म। लाइक जो कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन है, हम्म। लेकिन बहुत मटेरियल कम है, जैसे कि एक है स्टॉप सॉरी ये काइनेटिक्स, जिसमें वो रिएक्शन अप डाउन होता रहता है, लाइक पॉलीमराइजेशन का एक टॉपिक है हाँ हाँ काइनेटिक्स में। हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि ये कभी पूछा ही नहीं है लेकिन सिलेबस में है, तो उस साल वो क्वेश्चन आ गया एक्चुअली। वो तो ऐसे फ्रिंज ऐसे, टॉपिक था, वो आया था उस हाँ साल। फ्रिंज टॉपिक्स, हाँ मुझे लगा कि और फ्रिंज उस साल टॉपिक्स। हमने जो प्रेडिक्ट भी किया था उसमें से फिजिकल में काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, फिजिकल हाँ में, हाँ। ऑर्गेनिक में। हम्म। तो बस वही जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोट्स था उसी को थोड़ा अच्छे से करके, और एक दो बस जो जो अगर दिखा मतलब ऑलरेडी सीन क्वेश्चन आ गया उसमें ऑलरेडी वैल्यू एडिशन है ही, तो इसलिए उसमें हम्म। नंबर बूस्ट अप हो जाएगा। तो और उसमें भी आपका वो फिजिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला कोर्स लिया था क्वेश्चन बैंक वाला, तो वो वही हेल्प हो हम्म। गया था उस टाइम। तो उसमें उसमें आपने कैसे यूटिलाइज किया, जो हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक की सीरीज चलाई थी हम्म। इन 2022? हम्म। उसमें शायद तीनों में आप थे, राइट? उसमें मैं इसमें था यूज जैसे किया था कि, शायद ऑर्गेनिक वाला, लेकिन शायद तीनों में थे आप। हाँ मतलब तीनों में था, बट मोस्टली इनऑर्गेनिक में सॉरी ऑर्गेनिक में ही यूज कर पाया था। ओके। क्योंकि फिजिकल में उतना कुछ एक्चुअली वैल्यूएडिशन कर नहीं पाते, थोड़ा सा बस ग्राफ और कुछ इक्विपमेंट्स का डायग्राम, हम्म। बट ऑर्गेनिक में आई उसमें थिंक बहुत स्कोप स्कोप रहता है है नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो बहुत हम्म ओपन स्कोप है। ऑर्गेनिक में स्कोप बहुत ज्यादा रहता है। हम्म। ऑर्गेनिक में एक और जो अच्छी चीज और है ना वो कि पांच छह कॉन्सेप्ट ही है, अगर उसको आपने सीख लिया है हाँ हाँ तो वो हाँ हाँ अप्लीकेबल यूनिवर्सली हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि और वो चीज मतलब पढ़ते हैं हम लोग लेकिन लिख नहीं पाते, जैसे कि एनर्जी, वो डायग्राम जो ऐसे वो ग्राफ हाँ रहता हाँ है, हाँ। एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी तो कहीं भी प्रोफाइल बना, डायग्राम, हाँ। एनर्जी प्रोफाइल है वो तो कहीं भी बना सकते हैं। तो ऐसा भी एक दो जगह बना दिया और क्वेश्चन एग्जामिनर इम्प्रेस हो गया, तो बस बढ़िया हो गया। वो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया होगा। हम्म। हम्म। और एमओ डायग्राम ये सब यूज किया था एग्जाम में, 300 वाले अटेम्प्ट में? हाँ उसमें एक दो क्वेश्चन में तो यूज किया ही था, हर पेपर में तो नहीं कर सकता, मतलब हर क्वेश्चन में नहीं कर हम्म। सकता, बट एक दो क्वेश्चन में तो बिल्कुल अटेम्प्ट किया था। ओके, ठीक है। और बाकी चीजें क्या क्या की थी ऑर्गेनिक में, जो वैल्यू एडिशन की बात अगर हम करें, लाइक आईयूपीएसी हो गया, नाम लिखना या हाँ कुछ कॉमन कुछ नेम जैसे, लिखना? हाँ बिल्कुल, वो कुछ कुछ अगर कॉमन नेम याद आ रहा है तो उसका लिख देता था मैं नीचे, वो बना के। हम्म। और हम्म। कोई अगर रिएक्शन मैकेनिज्म दिखा रहा हो तो उसमें रिएक्शन का नाम ऊपर नीचे एरो के ऊपर नीचे दिखा देता था, जैसे कि इसमें हम्म। ये लॉल रिएक्शन हो रहा है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, इसमें हम्म। सीन एडिशन हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, तो ऐसा लिख देता था मैं ब्रैकेट में छोटा ओके, सा करके। और ठीक है। जितना हो सके मैं ट्राई करता था कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे लिखने का मतलब ट्राई, अगर मैकेनिज्म पूछ रहा है हम्म। तो वो ट्राई करता था। हम्म। और उसमें और पेपर टू में एक और पिटफॉल है कि लोग अगर मैकेनिज्म नहीं भी पूछ रहे तो लिख दे रहे हैं उसमें, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। अगर वो सिर्फ नहीं प्रोडक्ट लिखना पूछा है, होता। हाँ, हाँ वही उसमें हमने अगर बोला कि प्रोडक्ट, इंस्टेड आप हम्म, मैकेनिस्टिक फीचर्स लिख दो। हाँ किससे बिल्कुल वही, एडिशन है, कि एंटी हाँ हाँ एलिमिनेशन है, कौन एग्जैक्टली सा मैकेनिज्म एग्जैक्टली, है, हाँ कौन सा इंटरमीडिएट है। हाँ हाँ कौन सा इंटरमीडिएट है, ये डी एल हाँ, डी प्रोडक्ट की एल प्रोडक्ट है, कौन सा वो रेट सब बात दिखा दो। डिटरमाइनिंग स्टेट है, ये हाँ सब लिख बिल्कुल। दो आप। अब पूरा हाँ, मैकेनिज्म बनाने जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। टाइम अगर लगेगा और वो स्पेस डिमांड भी नहीं है ना एक्चुअली, डिमांड भी नहीं है, हाँ हाँ तो वो बस, रिडंडेंट हो गया फिर। यस यस बिल्कुल। हम्म, ठीक है। और रिसोर्सेज कौन से फॉलो किए थे आपने, इन फिजिकल, इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक? फिजिकल में तो मोस्टली मैं पीएसपी फॉलो करता था, मोस्ट मतलब 70-80% तो पीएसपी था, 20-30% मैं केएल का बोर्ड देखता था, क्योंकि उसमें थर्मोडायनेमिक्स मुझे थोड़ा सा वीक लगा था, मतलब मुझे लगा कि थर्मोडायनेमिक्स एफर्ट देना चाहिए, तो मैं केएल कपूर के सॉल्व एग्जांपल्स देखता था। बाकी सब तो पीएसपी के सॉल्व एग्जांपल्स ही है बस, और कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं। और और इनऑर्गेनिक में कोई बुक?
इनऑर्गेनिक में एक्चुअली मैं अलग अलग मल्टीपल बुक्स देखता था, जैसे कि हुही भी देखता था। फिर कॉटन विल्किंसन का भी देखता था। वो उसमें जो थर्ड एडिशन है उसकी। जो पी ब्लॉक का जो चैप्टर है ना, जिसमें वो एस 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 हम्म। फोर एन फोर वाला वो सब, वो टॉपिक मैं कॉटन विल्किंसन से देखा था। ओके। बाकी लेकिन देख के फिर उसको कंसोलिडेट भी कर देता था कि मतलब वो ये इनऑर्गेनिक थोड़ा सा वो लगा था कि हाँ थोड़ा सा डाइसी है, कुछ भी पूछ सकता है। हम्म। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए मैं ये बुक फॉलो किया था। इंडियन ऑथर ही है, अजय अजय कुमार। कुमार नाम, अजय हाँ। कुमार फॉलो किया था। उसको पढ़ के हम्म। नोट्स भी बनाया था मैंने अलग से। हम्म। बस इतने ही बुक्स फॉलो किए थे मैंने इनऑर्गेनिक में। लैंथेनाइज वगैरह तो सर के नोट से ज्यादा, और हुई में जो है बस ज्यादा उससे फॉलो नहीं किया। ठीक है। और ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा बुक्स हैं, तो यहाँ सेलेक्टिव कैसे रहे आप, कैसे रोका अपने आप को? ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में मैंने अबंडेंस वाली प्रॉब्लम, प्लेंटी वाली है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है वहाँ। ऑर्गेनिक में जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए बस वो न्यूआईटी वाले फॉलो किया था मैंने। वो पढ़ के उसमें कुछ कुछ जो अच्छे एग्जांपल्स लगे थे उसका मैंने नोट्स बना लिया था। फिर आपका जो फोटो केमिस्ट्री और ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक है उसके लिए तो ये जगदम्बा बुक फॉलो करते बस वही दो हम्म। बुक। स्पेक्ट्रो के लिए थोड़ा सा मैंने अलग अलग ट्राई किया, जैसे कि एक वायर शर्मा करके बुक है शायद। इंडियन ऑथर की वो ठीक है। हाँ, और एक है आपका ये कलसी फॉलो किया था। हम्म। और एक है एलडीएस यादव। एलडीएस यादव वाली, हाँ। हाँ, तो इन तीनों को पढ़ा था मैंने एक्चुअली, मतलब मैंने क्योंकि मल्टीपल टाइम देता तो हर टाइम में कोई एक एक बुक एडिशन हो जाता था। जैसे जैसे कि इस बार मैंने एलडीएस अदब पढ़ा पढ़ा था। हम्म। पढ़ा था मतलब तो उसमें बस क्या सॉल्व एग्जांपल्स। क्वेश्चंस केवल सॉल्व किए होंगे, और जो गैप एरिया होगा वो देख लिया होगा? बस गैप एरिया जो है, जैसे कि वायर शर्मा जो था वो मैंने थोड़ा सा एंड टू एंड पढ़ा था। उसमें उसके पीछे कुछ एग्जाम मतलब सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एग्जांपल्स। उससे डिट्टो आता है कभी कभी। हम्म। तो मतलब 2022-23 में वो हिट हिट बुक था, मुझे ऐसा लगा। लेकिन बहुत अभी बहुत। थोड़ा सा, अभी थोड़ा मतलब चेंज कर ले शायद। शर्मा और लेकिन जगमोहन जो है, बेस्ट बुक है। हाँ 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 जगमोहन सर। से भी लगभग सारे सवाल मिल जाते हैं। अच्छा, जगमोहन तो मैंने नहीं देखा, मैंने वायर पी शर्मा ही पढ़ा जगमोहन था। वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। हम्म। हम्म। वो तीन तो चार बुक्स को मिला के बनाया हुआ है। हाँ, और ऐसे नहीं बस बुक का पीडीएफ देखा था, उस पीडीएफ निकाल के उससे जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उसका स्क्रीनशॉट ले लेके ऐसे वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंपाइल कर देता था मैं। और एंड में हम्म। बस उसी को मतलब स्पेक्ट्रो के हार्डली आपके 5-6 पेजेस ही होंगे। तो हम्म। सारे ऐसे एक बुक का 4-5 पेज होगा मैक्सिमम, तो उसको बस पीडीएफ हम्म। निकाल के उसी को बस रिवाइज कर। हमने भी एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, उसमें वाई आर शर्मा, हम्म जगमोहन, कलसी, सारी बुक्स को मर्ज, जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है रिपीट ना हो, हम्म उसको लेके पूरा कंपाइल किया है सारे चैप्टर्स के। मतलब इसके हम्म। जो स्पेक्ट्रो, मतलब उसके बियॉन्ड तो करने की उसके जरूरत बियॉन्ड नहीं। नहीं नहीं नहीं। वो एक जगह है ताकि आपको बार बार थियरी ना पढ़नी पड़े। क्वेश्चन हम्म सॉल्विंग से ही ज्यादा सॉल्व हो हम्म जाएगी हम्म चीजें। हम्म हम्म ओके। और फोर्थ क्वेश्चन जो है, इनऑर्गेनिक एक मतलब स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें हम्म से कि मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो प्रियम है, वो इस समय बंगाल गार्डन में है, कुमार प्रियम, ही इज आल्सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। हम्म और श्रीकेश, तो ये लोगों का ये था कि ये लोग इनऑर्गेनिक ज्यादा अटेम्प्ट करते थे, और उनकी इनऑर्गेनिक अच्छी भी थी, मतलब हम्म दे हैव पुट रियली गुड एफर्ट। हम्म। तो पेपर वन में वो इनऑर्गेनिक ज्यादा करते थे, फिजिकल कम करते थे। आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? हम्म। मैं एक्चुअली इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा वीक था, तो आई फोकस मोरली ऑन फिजिकल, क्योंकि फिजिकल का सिलेबस मुझे लगा थोड़ा लिमिटेड है। मतलब हम्म। इसी इसी रेंज में पूछ रहा है क्वेश्चन। लेकिन हम्म। इनऑर्गेनिक मुझे लगा था कि कहीं कुछ भी पूछ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 तो मैं कभी उस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता, एक कभी तो एक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता क्वेश्चन नंबर 7 में हम्म। जो क्वेश्चन आया। तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं, लेकिन बट स्टिल लाइक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, लैंथेनाइड्स, हम्म। ये टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग थे, जो कि जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। बस हम्म। पी ब्लॉक और ये इस ब्लॉक के चक्कर में मैं अटेम्प्ट नहीं करता था, क्योंकि वहां से कुछ भी पूछ सकते, इसलिए बस ओके। फिजिकली कर रहा था मैं। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, कि मान लो पेपर टू में दो चीजें आ रही हैं। एक तो सेक्शन ए आता है, हम्म जिसमें आप इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, हम्म ठीक है, नेम रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, रीअरेंजमेंट आ जाता है। हम्म तो और जबकि पेपर सेक्शन बी में पेरीसाइक्लिक, पॉलीमर, स्पेक्ट्रो, ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री, हम्म। इनसे आता है। तो हाउ यू मेंटेन द बैलेंस, मतलब हैव यू कवर्ड द होल सिलेबस, और यू गो स्ट्रेटेजिकली इन फ्यू एरियाज? पेपर टू के लिए कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी? पेपर टू में मेरा मतलब मैंने ऑलमोस्ट होलिस्टिकली कवर किया था। और इसमें मैं ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि 22 जो लाइक जो 2022 वाला अटेम्प्ट था जिसमें मेरे 300 आए थे, तो उसमें मैंने वहां तक उस टाइम तक मैंने ये मेरा ये आइडिया था कि सेक्शन
सेक्शन ए से ही 3 क्वेश्चन करेंगे और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करूंगा मैं। ओके। तो अ, तो उस टाइम तक मैंने वो वही फॉलो किया, लेकिन इस बार 2025 में क्या हुआ, सेक्शन ए में क्वेश्चन टफ आ गया, लाइक क्वेश्चन 3 और 4 दोनों टफ आ गए मुझे, उसमें लाइक ऑलमोस्ट 20-30 मार्क्स नहीं आते थे। तो मुझे हम्म। लगा कि इस बार ये टफ है, तो मैं शिफ्ट हो गया सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी से मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जबकि मार्क्स ऑलमोस्ट दोनों साथ सेम ही आए। सेम ही। हम्म। हाँ और मेरा, वो ये अच्छे मार्क्स हैं 25 के हिसाब से, क्योंकि पेपर टफ था। हाँ तो ये मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप ट्राई करिए कि क्वेश्चन वन, सेक्शन ए के ही आप ट्राई करें 1 to 3। इन केस नहीं आता है तो आप बिल्कुल आप शिफ्ट कर सकते हो उसमें, हम्म। लाइक फोटो केमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक, आप मतलब फोटो केमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक दोनों आपके होने चाहिए स्ट्रॉन्ग। हम्म। तो मेरा होलिस्टिक प्रिपरेशन था, मतलब पेपर 2 में अब तो। ये भी एक और यूपीएससी कर रहा है हम्म ना गेम की, जो सेक्शन बी की चीजें थी वो हम्म सेक्शन ए में भी डालने लगा, क्रॉस करने लगा। सेक्शन ए की चीजें को रिएक्शन मेकेनिज्म के क्वेश्चंस को सुधर डालने लगा। लाइक हम्म पॉलीमर में अब जो है वो अप्लाइड सवाल पूछ रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म को रिलेट कर रहा है पॉलीमर के साथ। हम्म। तो एक्सप्लेन वाई वाले सवाल जो बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कुछ छोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ है ना। वो 2020 अटेम्प्ट में भी जिसमें मैं कम नंबर आए थे, उसमें भी पॉलीमर के क्वेश्चन आए थे जो कि मेरे से नहीं हुए थे। तो उसके बाद मैंने लाइक हर पॉलीमर का मोनोमर कैसे सिंथेसिस होता है वो सब मैंने लाइक अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया था, गूगल से देख हम्म। के या फिर बुक बुक रेफर करके। वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लाइक हमने भी ऐसे ही इस कोर्स डिजाइन किया है कि पूरा मोनोमर की प्रिपरेशन पहले, फिर मोनोमर से पॉलीमर बना तो उसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, चेन रिएक्शन हम्म फॉलो हुई कि एडिशन हुआ। ठीक है। फिर हम्म उसका भी एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ हम्म में। उसकी जैसे बैकेलाइट है, तो बैकेलाइट को इलेक्ट्रिकल स्विचेज में करते हैं तो बिल्कुल याद हो जाए। हम्म। हाँ और अगर वो। उसका करंट रेलेवेंस कुछ है तो उसको भी हमने फोकस किया है, क्योंकि वही पूछ रहा है कि रबर क्रैक क्यों हो रहा है। हाँ रबर करेक्ट, हाँ वो हाँ आया तो था। ये, हाँ वो रिएक्शन मैकेनिज्म से ही रिलेट था कि भाई डबल बॉन्ड अगर टूटेगा, हीट मिलेगी हम्म तो बॉन्ड टूट जाएगा। हम्म तो वो इस तरह से अब एनालिटिकल सवाल भी पूछ रहा है। हम्म वो ब्रूस में था उसका थोड़ा सा। हम्म। ओके। तो इसमें पेपर 2 में कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो किए प्रैक्टिस करने के लिए। पेपर तो मैंने बोल दिया शायद अभी, ये निमाई तिवारी किया था जीओसी के लिए, जगदम्बा इसमें इसके लिए, और एलडीएस यादव और ये वायर शर्मा और स्पेक्ट्रो। कलसी इसके लिए, हाँ। ओके। और रिएक्शन मैकेनिज्म ये सब कुछ निम्न तिवारी। निमाई तिवारी किया था, बस एक ही बुक किया था मैंने। ब्रूस ब्रूस नहीं किया, क्लेडन नहीं किया, ब्रूस, कुछ नहीं। नहीं क्लेडेन बस ऐसे रेफरेंस के लिए, कोई अगर पीवाईक्यू आता है तो उसमें हम्म। क्लेडेन के लिए बस एक दो रेफरेंस के लिए यूज किया था, बस मतलब एंड टू एंड फॉलो नहीं किया था, एंड टू एंड मैंने निमाई तिवारी फॉलो किया ओके। निम्न तिवारी इज अ रियली गुड बुक। था। रियली बुक बल्कि टाइम, मतलब बल्कि है, लेकिन वो कोविड के टाइम पे लॉकडाउन जब हो गया था तब मैंने उस टाइम पढ़ दिया था, 2-3 महीना हाँ। तो लग गया था उसमें पूरा। हाँ। उसमें तो ये है कि बस पहले आप वो सेलेक्ट कर लो कौन सा नहीं करना है, मतलब जो बहुत टफर सवाल है। बाकी हम्म। तो सिलेक्टिव, अगर सिलेक्टिव अच्छा कर लिया तो हो जाएगा काम। बिल्कुल। हमने भी असाइनमेंट ज्यादातर वहीं वहीं से बनाया, उससे और ब्रूस से सब मिला हम्म के। पीवाईक्यू को अगर हैंडल करने की बात करें तो पीवाईक्यू को हैंडल कैसे किया, और कितनी बार अपने क्रॉस द अटेम्प्ट अगर हम बोलें तो एक अटेम्प्ट में कितनी बार किया होगा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो एक्चुअली वही मेरा बैकबोन रहा है प्रैक्टिस के लिए। तो एक्चुअली हम्म। मैं पीवाईक्यू 2 लेवल पे प्रैक्टिस करता था। एक तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस करता था फर्स्ट राउंड जब पढ़ता था मैं। हम्म। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू देख लिया, उससे पैटर्न भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि क्या आने के चांसेस है नेक्स्ट अटेम्प्ट में, नेक्स्ट हम्म। नेक्स्ट साल। हम्म। तो वो होने के बाद मैं फिर पेपर वाइज प्रैक्टिस करता था कि 2022 वाला पेपर उठा लिया, फिर उसको टाइम में सॉल्व करने का ट्राई किया, 23 वाला उठा लिया उसको टाइम में सॉल्व करने। तो ऐसे करता था। और ऐसे नहीं कि लाइक 8 क्वेश्चन है तो 5 सिलेक्ट करके, नहीं, पांच आठों के आठों अटेम्प्ट करता था कि 4 घंटा 5 घंटा जो भी लगे, लेकिन हम्म। आठों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो उससे हम्म। थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाता है, तो ऐसे ही हम्म। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी किया मैंने। तो ओके। ऐसे 2 और अप्रोचेस थे मेरे। और ये एक जो क्वेश्चन सिलेक्शन की बात है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए अलग से क्या करना चाहिए कि 4-5 साल के पेपर रख लेने चाहिए लोगों को। हम्म और जब भी वो सोने जा रहे हैं या कुछ है तो केवल क्वेश्चन लिखा, 1 2 3 4 5 से केवल नंबरिंग डाल लें। और वहां पे वो अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन उनको देख लें कि अगर मैं ये 5 करूंगा तो मैं कितने लगभग पा सकता हूँ, ये 5 हम्म करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये बहुत पर्सनलाइज चीज है, जैसे कई ये सवाल बार बार आता है कि हाउ हम्म टू सिलेक्ट 5 क्वेश्चन, 1 और 5 तो मैंडेटरी हो गए। हम्म अब आपको वो एडिशनल क्वेश्चन या तो सेक्शन ए से लेना है या तो सेक्शन हम्म 2 से लेना है। हम्म हम्म
तो इस केस में क्या ये स्ट्रेटजी काम करेगी, मतलब ये इसको प्रैक्टिस करना, दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है। बिल्कुल। इसमें हाँ, ये तो है कि आप हर साल देखते रहे कि क्या करना है। जैसे कि मैंने एवरी ईयर देते टाइम ये पता चल गया कि मुझे पेपर वन में लाइक क्वेश्चन, सॉरी पेपर टू में जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें स्पेक्ट्रो के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, और वो मुझे आते ही है मोस्टली। तो मैं वो हम्म। क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट करता ही था मैं हर साल। और तो सेक्शन वन ए हो में गया, फाइव हो गया, एट हो गया। 8 हो गया, फिक्स हो गया। और हाँ टू भी ठीक करता है। था मैं, क्योंकि टू भी वो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म से ही पूछता है। तो हम्म। 1, 2, 5 एंड 8 मेरा फिक्स था। अब बचा एक। अब बचा एक ही बचता है मेरा क्वेश्चन, तो हाँ वो बस सिलेक्ट करना था मुझे। ठीक उसी हाँ। तरह से फिजिकल में भी ट्राई कर, लेकिन फिजिकल में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम्म। वो ऐसा शिफ्ट कर देता है। डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रहा है ना उसमें। डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रहा है, तो उसमें हम्म। उतना नहीं कर पाता था। तो इसलिए टाइम शॉर्टेज भी हो जाता था, मतलब फिजिकल में ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन हम्म। उसमें भी ऐसा ट्राई करता था कि क्वेश्चन टू यूजुअली डुएबल रहता है हम्म। फिजिकल में भी। तो वैसे 1, 2, 5 और 8 उसमें आता था, 8 में ही डुएबल रहता है। तो बस बीच में 3, 4 कोऑर्डिनेशन और। और ये ओएमसी डुएबल होता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन ओएमसी आता है उसमें मोस्टली, तो कभी कभी वैसे बायो ऑर्गेनिक में बहुत टफ पूछ देता है, बायो ऑर्गेनिक। बिल्कुल। तो वैसे आपको देखना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग है और कौन कौन से हम्म। लाइक वो फिजिकल में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चूज चूज हम्म। करना, लेकिन इन हम्म। ऑर्गेनिक में ना इजी रहता है, क्योंकि बस एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करना है उसमें। हम्म। और ये वाली एक्सरसाइज लोगों को खुद ही करनी चाहिए हाँ, कि बिल्कुल। एक ही पेपर को लेके वो अलग अलग कॉम्बिनेशन उठा के देख लें कि अगर मैं 1, 2, 5, 7, 8 कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, या वो पता चल जाएगा ना, मतलब आठों सवाल पहले सॉल्व कर लें वो, हम्म। और फिर अलग अलग सेट्स बना के वो किसी, जैसे मैं हूं मेंटर या कोई और मेंटर है, उससे चेक करा हम्म। के देख लें कौन सा कॉम्बिनेशन उनको 3 साल के पेपर में फिट बैठ रहा है। वो जब आप पेपर हम्म। सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे फाइनल आंसर भी आ गए और मेरा रिप्रेजेंटेशन भी एबव एवरेज है। इतना ही हम्म। करना है, जब बहुत ज्यादा फैंसी चीजें नहीं करनी है केमिस्ट्री के अंदर। हाँ, आपको बिल्कुल। पहली चीज तो अकुरेसी पे ही फोकस खेलना है। वैल्यू एडिशन तो एक एड ऑन वाली चीज है। एड ऑन है, हाँ। और ये भी है अब कि आपको मतलब अगर प्रीवियस अटेम्प्ट में आपके 250 नहीं बन रहे, तो आप वैल्यू एडिशन पे मत जाइए, मतलब आपका एक्यूरेसी कम हो रहा है, प्रिपरेशन कम है। अकुरेसी कम हो रही है, हाँ। हाँ, वैल्यू एडिशन आप शुड कम 270 280 पहुंच रहे हो तो वैल्यू एडिशन तो से वैल्यू आपका एडिशन कीजिए, दस हाँ। 20 मार्क्स बढ़ हाँ, जाएंगे। हाँ, हाँ। ये नहीं कि पहले दिन से आप वैल्यू एडिशन कर हाँ, रहे हो, हाँ, हाँ, वही। वो गड़बड़ है। ओके। हम्म। केमिस्ट्री से रिलेटेड तो लगभग सारी चीजें हो गई, तो मेंस के एग्जाम के दौरान जो जीएस जब खत्म होता था, जीएस 4 हम्म। और जीएस 6, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही थी, हम्म। तो ये चीज कैसे आपने मैनेज की, मतलब इस 5 डेज में आपने कैसे मैनेज किया, और जो 2 घंटे का गैप मिल रहा है प्री फर्स्ट पेपर और पेपर टू के बीच में ऑन द एग्जाम डे। इसमें मेरा ये रहता है कि मेरे 1 पेजर नोट्स हर टॉपिक के रेडी रहते थे। 1 पेजर में सिर्फ फॉर्मूला रहता था उसमें, फिजिकल का हम्म। बोल रहा हूँ मैं। तो वो मेंस के पहले ही रेडी था, मतलब जीएस के पेपर होने से पहले ही वो दैट इट विल बी रेडी। तो जैसे ही मेरा वो जीएस खत्म होता था, रात को आके मैं लाइक 8, 9 बजे के आसपास मैं पेपर टू से स्टार्ट करता था। पेपर टू थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, क्योंकि वो अगर सब कुछ इंटर रिलेटेड है, आप ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, तो पूरा इंटर रिलेटेड वो एक दिन में मेरा हो जाता था। तो मंडे हो गया, मेरा मंडे तक हो जाता था स्पेक्ट्रो के साथ, और मंडे या ट्यूसडे मॉर्निंग एट मैक्स। हम्म। उसके बाद मैं फिजिकल करता था, फिजिकल में भी लाइक आपका वेडनेसडे एंड तक मैं ट्राई करता था कि हो जाए। हम्म। उसके बाद मैं जो थर्सडे वाला दिन होता है, उसमें मैं बुक एक बार देख लेता था कि पीएसपी में कुछ कुछ टॉपिक सिलेक्ट किया था, तो वहां से देख लिया, जैसे कि स्टॉप गैप एंड फास्ट फ्लो रिएक्शन। हाँ, काइनेटिक्स उसके वाला जो है हाँ, मेथड। काइनेटिक्स में फिर आपका हिट ऑफ मेथड है। तो वो हम्म। सब याद नहीं रहता, तो वो एक बार बुक से रेफर कर लेता, तो थर्सडे के दिन मैं उसके लिए रखता था। फिर फ्राइडे तो वो लैंग्वेज पेपर आता था, तो उसके लिए प्रिपेयर करता था मोस्टली। तो और हैव यू एक, मेंटेन्ड सच लिस्ट कि आपके कौन कौन से टॉपिक है जो लास्ट डे आप देखोगे। हाँ, वो बुक में मार्क था एक्चुअली मेरा पीएसपी, उसमें मैं ऐसे पेज मार्कर लगा देता था कि ये टॉपिक एंड में थर्सडे के दिन देखना है, तो मैं थर्सडे के हम्म। दिन पीवाईक्यू और ये देख लेता था बुक। पीवाईक्यू में भी बुक। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम्म। आपको या तो कुछ अलग उसमें कुछ करना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन ऊटपटांग के क्वेश्चन वो एंड के लिए रख देता। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो कि ऑर्गेनिक में आया था 2021 में, और वही क्वेश्चन फिजिकल में भी आता था, कुछ अजीब सा रिएक्शन है वो, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छा। जिसमें वो ब्रोमीन का वो लेबलिंग था, उसमें ब्रोमीन कहाँ से आया वो क्वेश्चन। हाँ, रिएक्शन में जो इंटर डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ, हाँ। तो उस टाइप के क्वेश्चन में एंड के लिए रख देता था। तो वो थर्सडे वो रिवाइज किया, फिर फ्राइडे मॉर्निंग थोड़ा सा रिवाइज करके वो फिर पढ़ लिया। फिर
लैंग्वेज पेपर दे के आने के बाद फिर से रिवाइज करता था मैं फिजिकल। इस बार तो मोस्टली फिजिकली करूंगा क्योंकि इनऑर्गेनिक में कुछ अच्छा फॉर्मूला है नहीं, तो हम्म। बस स्पेक्ट्रो का एक दो वो रेंज देख लिया बस, हो गया। उसके बाद फिजिकली पूरा फॉर्मूला फिर रिवाइज कर रहा था। रिवाइज मतलब ऐसे कि आपका स्क्रॉडिंगर का इक्वेशन है, तो उसमें वो कैसे डेरिवेशन हो रहा है कि ऐसे हम्म। एक वेव जा रहा है यू स्पीड से, तो वहां से मैं रिकॉल करने का ट्राई करता था कि वो कैसे लिखूंगा अगर आ गया तो। तो हैव तो यू आल्सो प्रैक्टिस डेरिवेशन बाय राइटिंग और जस्ट ग्लांस थ्रू द पेजेस? नहीं नहीं, मैं मतलब वो 1 वीक में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले तो मतलब जो प्रीलिम्स और कर मेंस के रखा है। बीच में वो करता रहता था मैं। कितनी और बार आपने डेरिवेशन प्रैक्टिस की होगी? बहुत बार करता हूँ, मतलब मिनिमम 3 बार मान लो आप। अच्छा। और ये भी क्या, तो मैं रिकॉल करता हूँ कि जैसे मोस्टली स्क्रोडिंगर की डेरिवेशन थोड़ा टफ लगता है, वो हो गया। केल्विन इक्वेशन का डेरिवेशन है, तो ऐसे कुछ कुछ डेरिवेशन है जो मैं रिकॉल करता हूँ कि अगर ये आएगा तो कैसे करूंगा। हम्म। तो वो है। तो अभी जो गैप जो है, आपने जो गैप बोला, गैप में मैं बस उतना ही करता। कॉमन नेम का एक शीट था मेरे पास, तो वो ऑर्गेनिक के पहले कॉमन नेम का शीट देख लिया। हम्म। और उसमें ये देखता था मैं नेम रिएक्शन के जो नाम थे, रिवेंजल का ये प्रोडक्ट उस टाइप का नेम रिएक्शन वो देखता था। और फिर रिएजेंट्स देखता था, और ये पॉलीमर, मतलब हम्म। पॉलीमर मोनोमर, वो बस उतना ही रिवाइज करता था 1-2 घंटे में जो ब्रेक देख लिया। हम्म। बस वो देख लिया ऊपर ऊपर से। हाँ बस। ठीक। और ये जो 5 दिन का गैप मिल रहा था लैंग्वेज पे, मतलब GS4 के बाद, उस दौरान मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व भी करने की प्रैक्टिस किया आपने, या डायरेक्टली बस बस नोट्स पढ़ लिया, या जो भी नहीं शॉर्ट नोट्स था? नहीं, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस, लाइक एक्टिव रिकॉलिंग तो करता था कि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे लिखूंगा मैं। तो अच्छा। वैसा, हाँ। एक्टिव रिकॉल मतलब मेंटली और मेंटली लिख मेंटली के या फिर पेज में लिख के बस स्क्रिबल करता था कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे करके बस ऐसे बस, हाँ बस पेन स्ट्रक्चर करने चलाता। की कोशिश करते थे, हाँ राइट? बस उतना ही। मतलब ऐसे खाली मैं यूजुअली नहीं पढ़ता कि ऐसे बस बुक लेके, लेकिन कुछ मेरे हाथ में हमेशा पेन या पेंसिल कुछ तो रहता था कि खाली हम्म। पेज में मिल जाए, कुछ ऐसे ऐसे कुछ स्क्रिबल कर। और हाँ, एक और मैं ट्रिक बता देता हूँ कि जो लैंग्वेज पेपर रहता था, इंग्लिश का पेपर, हम्म। तो इंग्लिश का पेपर यूजुअली 2 घंटे में हो जाता था। मैं तो उसके बाद जो 1 घंटा मिलता था उसमें मैं फिजिकल के जो फॉर्मूला है वो मैं रिकॉल करता था पेपर में, उसी इंग्लिश एग्जाम हॉल में, से वहीं बैठ के? उधर ही बैठ के। क्योंकि पेंसिल रबर लेके जाता था मैं, और वो एग्जामिनर बाहर पूछा क्या पेंसिल रबर लेके, लेकिन फिर मैं बोलता कि भाई मुझे चाहिए पेपर पेंसिल। तो मैं हाँ। पेंसिल रबर था, और उधर ही जो इंग्लिश का पेपर था और क्वेश्चन पेपर में, उसमें बहुत सारे खाली पेजेस रहता था, तो उसमें बस मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर देता था। एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर अच्छा। केमिकल बॉन्डिंग, सब कुछ वहां उधर ही मेरा 3-4 चैप्टर खत्म हो जाता था। उसके बाद ओ, आके बस। काफी यूनिक है ये। हाँ, उसके बाद मतलब ये। बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। हाँ, क्योंकि मैं देखता था इंग्लिश पेपर हो जाता, सब लोग ऐसे ही सोते रहते, तो मैं कुछ अलग करता था, तो मैं बस वही करता था कि फॉर्मूला रिवाइज करो बस। ओके, ओके। ये तो बिल्कुल यूनिक पर्सपेक्टिव मिला। हम्म। मतलब बिल्कुल जोन में थे ड्यूरिंग द होल एग्जामिनेशन प्रोसेस। कहीं हाँ हाँ। डिस्ट्रैक्शन नहीं और कुछ नहीं, बिल्कुल फोकस्ड हो कि ये करना है। अगर एक काम से हम्म। आप खाली हो रहे हो, देन यू आर ऑक्युपाइड विद द नेक्स्ट टास्क। ग्रेट। यस यस। और भी ये करता था मैं, लाइक लेंथेनाइज का जो सीरीज है, वो एक निमोनिक है क्या, अभी भूल गया, अभी मैं भूल गया। तो वो एग्जाम हॉल में स्ट्रेस की वजह से रिकॉल नहीं कर पाता कभी। तो मैं सीधा जब जब भी क्वेश्चन पेपर मिलता था ना, तो मैं लेंथेनाइट का सीरीज लिख करता था, बाकी बाद में लिखा जाए, पहले हाँ, लेंथेनाइट का लिख दो। तो ये हम पांच लोग मिनट में वो करते भी। थे कि जब जब हाँ पेपर मिल जाता था तो पीछे लिख देते थे जल्दी जल्दी। या कोई हाँ फॉर्मूला हाँ भूल रहे हैं, तो। मान लो बार बार नर्सिंग हाँ क्वेश्चन भूल हाँ। रहा है, तो सबसे पहले वही लिख लेते थे कि हम्म, भूले ना। हम्म, राइट, राइट। एक मैंने चीज बताई थी बच्चों को कि जैसे ही ऑर्गेनिक पेपर में आए तो क्या करो, एक चेकलिस्ट बनी दे दी थी 12-15 टेक्निक्स की, कि IPSC नंबर सोच लो, कॉमन नेम सोच लो, हम्म, या कीवर्ड सोच लो कि कौन सा मैकेनिज्म है या किस तरह का इंटरमीडिएट है। ठीक है। हम्म, या इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, DL नॉमेनक्लेचर लगेगा या RS लगेगा या सिस ट्रांस लगेगा। तो एक चेकलिस्ट बोल दी थी कि जैसे ही पेपर मिले वो पीछे लिख लो। और तुम्हें हम्म, अगर वैल्यूएशन नहीं समझ तो उसको बस देखते रहो, तो तुम्हें अपने आप रिकॉल हो जाएगा हम्म, कि मैं यहाँ क्या करना है मुझे। दो दो हम्म, चीज भी अगर कर दोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। और वैल्यू एडिशन हम्म, में कभी भी 5 मार्कर में आपको वैल्यू एडिशन नहीं करना है। 10 में थोड़ा हाँ। करना है, 15 में मैक्सिमम जितना कर सकते हो। तो 15 में ये तो चीज समझना है। जितना हो सके आप ज्ञान पूरा जितना आता है उस रिएक्शन का सब कुछ लिख दो उसमें। हाँ, कई चीज अनसेट पार्ट है वो भी लिख दो। लिख मतलब वो दो उसमें, डिमांड हाँ में हो, बस। वो डिमांड में हो। अब ग्राफ तो हम्म, उसने पूछा नहीं कि आप ग्राफ बनाओ, लेकिन आप बना दो। एमओ डायग्राम बना उसने दो, हाँ। बोला नहीं है, लेकिन आप बना के आओ कि एमओ हम्म, पर्सपेक्टिव से या स्टीरियोकेमिकल पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। नॉर्मल हम्म, आप सॉल्व मत करो।
हम्म। ओके। अब जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो लोग केमिस्ट्री लेते हैं, स्पेशली जो अभी चूज कर रहे हैं, हम्म। उनको, अब जैसे जीएस के अंदर हम देखें तो जीएस 1, 2, 3, इसके लिए एक हम्म। पर्टिकुलर टाइप का माइंडसेट चाहिए। जीएस 4 का राइट। माइंडसेट अलग हो जाता है और एसए का अलग हो जाता है। यानी व्हेन इट कम्स टू जीएस हमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चाहिए। लाइक एसए में हमें एलोबरेट करना है, सब्सटेंशिएट करना है, और बार बार इससे टॉपिक को रिलेट करते हुए पर पैराग्राफ चलते रहना है, और कोहेरेंस भी मेंटेन करना है। बट जीएस में ऐसा नहीं है हम्म। कि पैराग्राफ में कोहेरेंस, ये सब नहीं है। वहाँ कितने नंबर ऑफ पॉइंटर्स हम जनरेट कर पा रहे हैं, जीएस 1, 2, 3 में इट्स ऑल अबाउट द पॉइंटर्स। या हम मैप बना पा रहे हैं या नहीं, फ्लो चार्ट बना पा रहे हैं नहीं। जीएस 4 बिल्कुल अलग अलग हो जा रहा है। वहां आपको थिंकर भी डालना है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी डालने हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल भी डालने हैं। तो ये जो 3 तरह के, मतलब विद इन द जीएस 3 डिफरेंट स्किल्स हैं। और केमिस्ट्री का जो अलग अलग पेपर में स्किल्स चाहिए। तो ये क्या बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं हो जा रहा था जब आप तैयारी कर रहे थे तो? इनिशियल अटेम्प्ट्स में ये तो हो रहा था, समझ में नहीं आता कि क्या है, लेकिन फिर भी लाइक एक लाइक हेल्दी बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि लाइक मैं क्या करता था, जैसे कि जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता था तो जब तक रिजल्ट आए तब तक मैं केमिस्ट्री जीएस पेपर 2 ट्राई करता कि खत्म, सॉरी पेपर 2 खत्म हो जाता ऑर्गेनिक का पार्ट। तो हम्म। 15 डेज में आई ट्राई कि ये खत्म हो जाए। मैं ऑलमोस्ट 70-80% टाइम केमिस्ट्री में रहता इनिशियल के 10-12 डेज में। हम्म। उसके बाद जैसे ही पेपर 1 खत्म हो गया, पेपर 2 खत्म हो गया, तो कॉन्फिडेंस भी आया कि भाई हो गया पेपर। जबकि बाकी सब लोग स्पेकुलेट करते रहते कि क्या है, कटअप खत्म, मेरा पेपर 2 खत्म हो जाता उस टाइम तक। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा जीएस का प्रोपोर्शन बढ़ा देता था। लाइक अभी लाइक केमिस्ट्री में अगर मेजोरिटी था 70-80, तो मैं अभी 50-50 पे चलता था उसके बाद हम्म। के 1-1.5 महीना। तो हम्म। वैसे ही पेपर 1 खत्म हो जाता था उस टाइम पे, और एंड में जैसे ही आपका जीएस आता है हम्म। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री को 20-30% तक छोड़ देता था, लाइक हम्म। मेंस के 2-3 हफ्ते पहले तक, दो हम्म। दो हफ्ते पहले तक। हम्म। तो वैसे बैलेंस करता था। और जो जीएस 4 पेपर है वो मैं लाइक रात को डिनर करने के बाद 1 घंटा रिवाइज कर लिया कि डेफिनेशन क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या है, उस टाइप का। मतलब एवरी डे भी नहीं, एवरी ऑल्टरनेट डे देख लेता था। और हम्म। ऐसे जो है मैं ट्राई कर रहा था कि वीकेंड पे एक ऐसे लिख लूँ। हम्म। तो ऐसे ही बैलेंस किया मैंने सारा सर। और केमिस्ट्री तो रोज ऑलमोस्ट रोज चलता ही था। हम्म। तो वैसा ही है। केमिस्ट्री का थोड़ा सा ये रहता था कि मतलब एक तो टेस्ट सीरीज उतने अच्छे से नहीं मिलते, तो क्यू ही प्रैक्टिस करता था मोस्टली। ओके। हम्म। ओके। ठीक है, अब थोड़ा स्टूडेंट से भी पूछ लेते हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन हो। मेरी तरफ से तो हो गया, अगर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहो अपनी तरफ से। मेरी तरफ से तो है नहीं, मैंने बोल दिया जो भी था। ओके। अभी कुछ याद नहीं आएगा तो मैं बोलता रहूंगा कुछ अगर क्वेश्चन में आए। ठीक है। राज, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। Okay, sir. Sir, like, how do you manage in first attempt covering GS with chemistry optional? Like, completing the whole GS 4 syllabus with chemistry. हम्म। यार उसमें आई थिंक इट्स डिफिकल्ट बट नॉट दैट टफ। केमिस्ट्री में यह ट्राई करना कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जहाँ से एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, दैट यू हैव टू स्ट्रेंथन इट। लाइक केमिकल बॉन्डिंग हो गया, आपका गैसेस स्टेट हो गया, यहाँ से रोज क्वेश्चन आते हैं। तो यू हैव टू बी लाइक वहाँ उसको पहले फोकस करो। बुक आई सजेस्ट कि अभी अभी थोड़ा सा होल्ड करो, क्योंकि यू हैव टू फर्स्ट गेट होल्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ दैट नोट्स जो भी आपका है। जीएस तो यार आई होप कि आपके प्रीलिम्स के पहले आपका नोट्स रेडी है जीएस का। लाइक जीएस के पहले कि ये हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट 70-80% प्रिपरेशन जीएस का हो जाना चाहिए। जीएस प्रीलिम्स के बाद जस्ट जीएस 4 ही आप लाइक एफोर्ड कर सकते हैं कि फ्रेश स्टार्ट करें। नहीं तो आपका फिर वो टाइम का शॉर्टेज हो जाएगा। लाइक फर्स्ट 2 महीने, अब लाइक 1.5 45 डेज आप फर्स्ट राउंड में रखिए, देन 25 डेज आप सेकेंड राउंड रिवीजन में रखिए, देन लास्ट के 10 डेज आप थर्ड रिवीजन के लिए रखिए। तो वैसे आप कर सकते हैं। एंड सर, लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर अब मैं मास्टर्स करने आईआईटी बॉम्बे जा रहा हूँ केमिस्ट्री में। तो हम्म। सर, मुझे जीएस का लगता है कि जीएस वाला नहीं हो पा रहा है मुझसे कवर सारा। केमिस्ट्री तो मैं कर लूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ यार, जीएस में तो यार वो प्रीलिम्स के पहले मतलब आपने इस बार प्रीलिम्स दिया है क्या? नो सर, फिल्म्स दिया तो नहीं था। ओके ओके, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रीलिम्स के पहले आपका जीएस कंटेंट रेडी होना चाहिए। आपके पास अभी भी 1 ईयर है। तो
यू हैव टू लाइक प्रिपेयर ऑल योर जीएस कंटेंट बिफोर दैट, नहीं तो फिर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 90 डेज के आसपास ही मिलता है मेंस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो नया टॉपिक, नया जीएस टॉपिक आप नहीं पढ़ सकते। तो अभी आप लाइक फ्रॉम नाउ टू दिसंबर यू कैन स्टडी जीएस मेंस, ठीक है। उसके बाद आप जीएस प्रीलिम्स का स्टार्ट कर सकते हो। अभी से लाइक दिसंबर तक आप नोट्स बनाइए, पूरा सिलेबस वाइज नोट्स बनाइए जीएस का। फिर आप प्रीलिम्स के लिए आप फ्रॉम जनवरी यू कैन स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स। ओके सर, थैंक यू। ओके, और कोई है जिसको कुछ पूछना हो? सैमसंग SM। ओके। वैभवी, वैभवी मिश्रा, आपका है कोई क्वेश्चन? ओके, तो आई थिंक वी आर ओके। तो अभी आगे अभी कहाँ जाना है, मतलब यहाँ से लबास अभी तो लबासना भी तो गए होगे आप लोग? लबासना एक्चुअली मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेंस था तो ओवरलैप हो जाता था। तो हम्म। 2025 का जो मेंस था वो लबासना के डेट से ओवरलैप हो गया था लास्ट ईयर, तो इसलिए मैं लबासना नहीं दे पाया, लबासना मतलब ज्वाइन नहीं कर पाया। जो तो फाउंडेशन सीधा कोर्स मैं, वहाँ हो रहा है हाँ हाँ हाँ, फाउंडेशन कोर्स मतलब, हाँ। वो स्किप तो कर दिया मेंस की वजह से? मेंस के वजह से तो वो हम्म लोग एग्जाम्शन दे देते हैं। ये अभी लाइक अभी फॉरेस्ट सर्विस में रहना पड़ा, तो मुझे बाद में फिर एफसी करना पड़ेगा। तो तो वो फेज 2 में हो जाएगा ना वो तो? नहीं नहीं नहीं, वो अलग से करना पड़ेगा फिर। अच्छा फेज 2 तो इसी का पार्ट है। अच्छा अच्छा, तो अभी जो हम्म, 4 महीने की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होगी उसके बाद फिर आप आओगे 2 या 3, कितने महीने की हाँ। वो? 3 महीने, 4 महीने डिस्ट्रिक्ट में रहने के बाद फिर 3 महीने फिर से देहरादून आऊंगा। उसके हम्म। बाद मुझे फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। ओके। हम्म। और थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में अगर कुछ बता पाओ, कब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, क्या शेड्यूल है? हाँ लाइक यहाँ पे आपका लाइक दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, 1 दिसंबर को आईजीएनएफ देहरादून का स्टार्ट हो गया था। हम्म। तो लाइक लाइक अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम क्लासेस यहाँ पे बहुत टूर्स होते हैं। टूर हम्म। मतलब, तो हमको थर्ड वीक में ही हमको गिर नेशनल पार्क लेके गए थे। तो अच्छा। वहाँ, हाँ 1 वीक हम लोगों ने देखा था कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है, ग्रासलैंड मैनेजमेंट, हम्म कैप्टिव ब्रीडिंग होता है, वो सब देखा था एस्पेक्ट। फिर क्लास होता है, फिर हम हम्म लोग टूर पे चले जाते हैं। जैसे कि हम वेस्ट इंडिया टूर में चले गए थे, वहाँ पे राजस्थान कूनो नेशनल पार्क गए थे। फिर हम्म। गुजरात में भी आपका मेरा नेशनल पार्क, तो सब मतलब कवर करते हैं, टूर और क्लासेस दोनों के थ्रू हमारा वो मतलब सिलेबस कवर होता है। ओके। इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स हैं, लाइक कब वो DFO बनते हैं, क्या हायरकी है विद इन द स्टेट? यूजुअली 4 साल में एलिजिबल हो जाता है डीएफओ बनने के लिए, लेकिन स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि असम में 4 साल में बन जाता है, लेकिन एमपी में थोड़ा टाइम लगता है। वो डिपेंड्स ऑन प्रीवियस बैचेस ऑल्सो कि कितनी वैकेंसी है वगैरह। हम्म लाइक डीएफओ बनने के बाद आप वो ऑलमोस्ट टिल 10 ईयर्स आप डीएफओ शिप में रह सकते हैं। जैसे कि डीएम शिप, जो डीएम बनता है वो भी 10 साल तक डीएम बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो भी पॉलिटिकल वो सब। हम्म ये भी हम्म आप 10 साल तक डीएफओ रह सकते हैं। हम्म। और प्रोग्रेशन लाइक डीएफओ के बाद डीएफओ या डीसीएफ दोनों सेम इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। किसी किसी में डीएफओ बोलता है, किसी के स्टेट में डीसीएफ मतलब डेप्यूटी नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है only। कंजर्वेटर का डिफरेंस होता है, डेप्यूटी कंजर्वेटर फॉरेस्ट बोलते हैं। तो हम्म डीसीएफ के बाद आप बनते हैं सीएफ, हम्म कंजर्वेटर फॉरेस्ट। हम्म उसके बाद हम्म बनते हैं आप चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, सीसीएफ। हम्म उसके बाद बनते हैं आप पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट। हम्म। और उसके बाद बनते हैं पीसीसीएफ एंड हॉफ, जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन होता है, हॉफ बोलते हैं। तो हॉफ इज द सीनियर मोस्ट पोजीशन इन द स्टेट। तो PCF इज एट द स्टेट लेवल, और आपको सेंटर में आना पड़ेगा? नहीं, वो स्टेट लेवल का बोल रहा हूँ, सेंटर का थोड़ा ओके। अलग होता है। सेंटर अच्छा में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होता है, उसके नीचे डेप्यूट एआईजी होता है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट। तो ऐसा नोमेनक्लेचर है, स्टेट और सेंटर में दोनों अलग अलग है। अच्छा। तो स्टेट का कोई बंदा अगर है, लाइक यू आर इन द असम कैडर, तो अगर आपको स्टेट सेंटर में जाना है, हम्म। तो ये क्या कॉल गवर्नमेंट लेती है या आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो ये एक्चुअली, डिपुटेशन का? हाँ डेपुटेशन का एक मिनिमम होता है कि आप 7 साल के बाद ही जा सकते डेपुटेशन पे। तो हम्म 7 साल सर्विस करने के बाद आप सेंटर में आप अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे डेपुटेशन आना है। तो वो हम्म। डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी आपकी, जो मेरिट है उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू होता है, उसके बाद हो जाता है। ओके। यहाँ भी अलग अलग मतलब लाइक डिपार्टमेंट मिल सकता है। जैसे कि कुछ सालों पहले असम की एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर थी, वो स्वच्छ भारत मिशन की मिशन डायरेक्टर थी। तो अच्छा। वो इंटरचेंजेबल है। तो ऐसा कुछ, हाँ, मतलब एक लेवल के हम्म। बाद लाइक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल होता है, वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के बाद आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप हैंडल कर सकते हैं।
हम्म। तो इसमें अभी जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, तो हम्म व्हाट टाइप ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल हम्म हैव? अभी जैसे हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट बोले उसको, एसीएफ, जो कि डीसीएफ के जस्ट नीचे वाला रैंक होता है। तो इसमें हमको अलग अलग लाइक रेंज हमको इंचार्ज दे देंगे। कोई फॉरेस्ट रेंज हो गया तो उसको हैंडल करने के लिए दे देंगे। बाकी तो नॉर्मल जो कुछ उसका वर्किंग प्लान रहता है उसके हिसाब से प्लांटेशन हो गया या फिर कुछ फेलिंग, या आपको कुछ फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन होता है वो मैनेज करना होता है, तो वो डिपेंडिंग ऑन स्टेट वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। लेकिन वो पोजीशन जो रहता है वो असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट रहता है, इसलिए। ओके। तो इसमें जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हो रही हैं, स्पेशली जो आसाम का डर है, क्योंकि वो हम्म, बॉर्डर स्टेट है, बांग्लादेश और भूटान का भी लगा हुआ है, तो हम्म, वहां पे वाइल्ड लाइफ क्राइम्स काफी होती हैं, मतलब स्मगलिंग यस से लेके यस। सब कुछ। तो ये चैलेंजिंग नहीं होगा? हाँ वो होगा, क्योंकि एक्चुअली अभी स्मगलिंग काफी कम हो गया। एक टाइम पे तो राइनो पोचिंग बहुत ज्यादा होता था वहाँ पे। हम्म। तो अभी राइनो पोचिंग ऑलमोस्ट जीरो या नेग्लिजिबल है, दो तीन से हम्म ज्यादा राइनो पोचिंग नहीं होता है। तो वो तो काफी कंट्रोल है, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे असम फॉरेस्ट के पास आर्म फोर्सेज रहते हैं, आर्म फॉरेस्ट फोर्सेस, स्पेशल अच्छा। प्रोटेक्शन फोर्स होता है, वो आर्म होता है। हम्म तो उसके वजह से काफी डिक्लाइन हो गया। और फिर हम लोग अभी अलग 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 डिपार्टमेंट के साथ, अलग अलग स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे कि यूजुअली वो बांग्लादेश के थ्रू या फिर मिजोरम के थ्रू वो साउथ ईस्ट एशिया तक जाता है। हम्म तो वही जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है ऑफिसर्स का। हम्म वहाँ पे कस्टम्स डिपार्टमेंट का भी रोल रहता है कि हम्म क्योंकि वो इमिग्रेशन वगैरह वो होता है। पुलिस, फॉरेस्ट ऑफिसर, कस्टम्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिन, सबका मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये पॉसिबल होगा, मतलब हम्म। एक्चुअली असम क्या है, बहुत ही चैलेंजिंग इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स बॉर्डर है, मतलब वो सेवन सिस्टर सबसे लगा हुआ है वो, हम्म, और बंगाल हाँ से लेके सब लगा हुआ है। फिर हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर भी दो दो हो गए, यस यस। तो वो वहां एक पे बड़ा, इसलिए लीकेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स होता है वो एक्चुअली। एक तो वो डिफिकल्ट टेरेन भी है, फॉरेस्ट एरिया है, रिवराइन है, रिवर ब्रह्मपुत्र है, वो बहुत बड़ा रिवर है, तो फेंसिंग नहीं हो पाता वहाँ पे, तो इसलिए स्मगलिंग, बोट के थ्रू स्मगलिंग होता है बहुत। तो हम्म। वो सब चैलेंजेस तो है। तो और जो ये मजुली आइलैंड वाला है इशू, उसमें क्या वो कितना बड़ा वो एरिया है, जो रिवराइन आइलैंड है मजुली? आई थिंक ऑलमोस्ट 550 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ऐसे पता अच्छा। नहीं चलता कि वो आइलैंड है, मतलब वो ऐसा लगता अच्छा, है कि इनलैंड ही है। अ, तो क्या वो अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है डिक्लेयर या? हाँ हाँ, रिसेंटली लाइक 2016 के आसपास उसको एक नया डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया था, अभी वो इंडिपेंडेंट चलता है। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हो गया, राइट? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट है अभी वो। ओके ओके। और वहां तो नेशनल पार्क भी काफी अच्छा है आसाम में। अभी वहाँ पे 9 नेशनल पार्क्स है। 9? 9 9 है। हम्म। और और टाइगर प्रिडोमिनेटली रिजर्व, राइनोसेरस भी वहीं पे है मुझे लग रहा है, इंडिया हाँ के अंदर। राइनो है। हाँ हाँ, एक्चुअली वाटर असम बफेलो। इस, हाँ असम मतलब बिग फाइव के लिए फेमस है। बिग मतलब बोलेंगे तो आप टाइगर, राइनो, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो और स्वैम्प डियर, तो ये 5 सब। स्पीसीज पूरे, हाँ ये असम में मिलता है। हम्म। अब ब्रह्मपुत्र के अलावा मेजर वहां नदियां कौन सी हैं? एक और रिवर है, बराक रिवर है वो। तो ब्रह्मपुत्र एक्चुअली असम में दो वैली मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र वैली, एक बराक और वैली। तो बराक वैली। बराक रिवर वो साउथ ऑफ असम में पड़ता है थोड़ा सा, मतलब ओके। मिजोरम इस साइड, त्रिपुरा साइड। और जो आपका कैडर है वो आसाम कैडर ओनली है या आसाम प्लस मेघालय है? वो एक्चुअली जॉइंट कैडर है, असम में कैडर है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब हम स्टेट में जाएंगे ना, तो वो डिवाइड कर देंगे कि कौन कौन असम जाएगा, कौन मेघालय जाएगा। अच्छा, अभी तो वो हमारे वो बैच चेंज में हो सकता है? नहीं नहीं, एक बार अगर असम मिल गया तो हो जाएगा पूरा लाइफ टाइम। अच्छा। ओके ओके, चलिए। ओके, ग्रेट। तो अभी तो मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन अभी आ रहे हैं नहीं, तो बहुत अच्छा लगा विज्ञान, आपने अच्छे से सब कुछ हम लोग को बताया और स्टूडेंट्स को गाइड किया विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री। और जी आगे भी हम हेल्प लेते रहेंगे और गाइडेंस सेशन करते रहेंगे आपके साथ। जी जी बिल्कुल। मैं भी अपना, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी ट्राई कर रहा हूँ कि नोट्स अपलोड करने के, लेकिन अभी बैन हो गया टेलीग्राम, तो कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन लाइक दो एक, तीन दिन में आई थिंक नॉर्मलाइज हो जाएगा, हाँ हाँ, ये तो नीट के उधर, पेपर के बाद। हाँ, तो मैं अभी एक्टिव रहने के लिए जितना हो सके, मैं मैंने वो भी कुछ शेयर कर कुछ, दूंगा अपने चैनल पे भी, आपका चैनल हाँ हाँ बिल्कुल, तो वहाँ भी ट्राई है ना। करूंगा नोट्स वगैरह। फॉरेस्ट्री, लाइक फॉरेस्ट सर्विसेज का सिलेबस थोड़ा सा अलग हो जाता है इसमें, कुछ कुछ हम्म। टॉपिक है जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो वो सब मैं डाल राइट। लूंगा मैं। फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी मैंने पीवाईक्यू प्रिपेयर किया था मतलब खुद से, क्योंकि 3 अटेम्प्ट, 3 मेंस देते मैंने फॉरेस्ट सर्विस में, हम्म। तो उसके भी तो कुछ है कहीं रिकॉर्ड। आपका ऐसा कोई कंपाइलेशन है जिसमें पीवाईक्यू आपने कंपाइल किया हो?
फॉरेस्ट सर्विसेज का है, सिविल सर्विसेज का नहीं, क्योंकि सिविल सर्विस का इन जनरल बना देते हैं लोग, मतलब हम्म वो मिल जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट का नहीं मिलता है। तो वो देखूंगा मैं जब घर जाऊंगा तो वहां से मैं अपलोड कर सकता ओके, ठीक है। तो आपको गुड नाइट, और हूँ। नेक्स्ट थैंक यू सेशन सो में हम मच। लोग ट्राई करेंगे आपको फिर से बुलाने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके, ठीक टेक है, केयर, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।